لفظك زاك عامر قلبك بالحب الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا नबी बाद। सदर मोहतरम मौजूद नुज़माए किराम, उलमाए किराम, शागिर्दान इज़ाम और इस चमनस्तान बदनापुर के नौनिहाल मुस्तक़बिल के शमुस्तक़बिलो विदाउट कोई तमीज़ बांधे के लंबी चौड़ी बात करने के, इसलिए कि इससे पहले पेशों जितने मुक़र्रिर थे वो इतने बड़े मुक़र्रिर थे कि उनको रात भी नाकाफ़ी दिया जा रहा 5 मिनट 2 मिनट, उनके मुंह में जीरा डाल को भी निकाल देने पड़े। ये इतनी बड़ी लंबी कतार यकीनन इनके सामने खड़ा होना बेअदबी है, लबकुशाई जुर्म है, बकवास करना वाजिबुल कत्ल के मुरादिफ है यकीनन। लेकिन मेरे तलबा, इस इदारे से मेरा भी एक ताल्लुक है। चल बातें खत्म करूं। मैं भी 4-5 दौर देखा हूँ उस्मा के यहाँ पर। मुझसे पहले राज मोहम्मद, अल्लाह गुज़ा खैर दे, हम नाजिम को अल्लाह तुमार बरकत दे, उनकी वजह से मैं नाजिम बना, मुहद्दिम बना, बानी बना। उनकी बरकत से 200 से ज़्यादा मसाजिद तामीर किया, 300 से ज़्यादा बोर्ड में काम किया और मुनाइशा का नुमाना बन के 18 जिलों में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और 15 एकड़ ज़मीन है, 10 बिल्डिंगें हैं और बनात का मदरसा है, गरबों का मदरसा है, प्राइमरी हाई स्कूल है और साइंस से 12वीं स्कूल भी है। मौलाना अब्दुल राब साहब 2 मरतबा आ चुके हैं, उनके फजल आ चुके हैं, उसके बाद मेरे पास कोई भी नहीं आया है। तो ये दो ही काफी है बाप बेटे मेरे लिए, इसलिए कि मैं इतना दूर हूँ यहाँ से। मैं गाड़ी का काटा लगा के आया, 385 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ। 5 बच्चों में से 2 बच्चों को लाया, साथ में बीवी को बुलाया। मुझे औरंगाबाद भी जाना है वाला में। मेरे अजीज तलबा, अब मेरे शागिर्द यहाँ पर तो नहीं रहे, जिनको मैं शागिर्द तो कहूँ उनके हक में यकीनन बेअदबी होगी, इसलिए कि वो बुजुर्ग लगाए मेरे। ये साजिद बैठा हुआ हमारा शागिर्द, ये अंसार, ये कदीर, वो जमील, वो अंसार, ये मौलाना अंसार, यहाँ मौजूद है 5 हमारे पढ़ाए हुए। और हमारे उलफुका में जो हजरत मौलाना शकील साहब, मौलाना अलीमुद्दीन साहब बाजुम बजाने का सत्ता रह गए। ये मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना याकूब साहब दिख रहे थे मुझे, याकूब साहब वो मुआसिर है। मेरे अजीज तलबा, ये हमारे आदत, हम असरदार थे यहाँ पर बड़े खुश ऐसा रहते थे जैसे भाइयों की तरह। अंजुमन के फराइज अंजाम रखते मौलाना यूसुफ साहब, चूंकि वो नदवी थे, बाकमाल थे, बासलात थे, तकातुर अमदार, उनका जो है अब दावतनामा पढ़ेंगे तो बोलेंगे दावतनामा है कि क्या है? ये लफाज भी है, बासलात भी है, कमाल भी है, उनके अंदर सादगी भी है। मौलाना अलीम साहब मिफ्ताही हमारे साथी, वो सादगी साथ जिंदगी गुजारते हैं। मौलाना शकील साहब नाज़िम में मकतब थे, वो सताते हमारे हमारे उनसे दुआ दी, हम लोग दुआ भी रख चुके हैं वहाँ से। तो मेरे अजीज तलबा, यहाँ 10वीं तक स्कूल लेकर आए, उस वक्त हम जाते हैं, पढ़ाते। आज वही स्कूल का मसला है कि हम 12वीं तक हमारे पास स्कूल लेकर आए। बदनापुर में वो बिल्डिंग बनी थी, हम यहाँ पर वो भी जा रहा है, क्या बोलते उसको टेंकर। ये तमाम चीजें बोलने का मकसद ये है कि चंद बातें। सबसे पहले कि जो तलबा है बाहर घूमने में अंदर आकर बैठ जाए, याद रखिए अपने जिंदगी में टारगेट होना चाहिए। टारगेट कोई नजूर नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, जो मकसद लेके उठेंगे वो मकसद में कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। मेरी पहले से ख्वाहिश थी मुअद्दिन बनूंगा, नाज़िम बनूंगा, मुझे इधर काम करना है। हजरत गुलाम साहब जो वहाँ पर देवबंद आए थे, मजलिस शूरा में वहाँ पर लिया गया था। उस वक्त पूरे महाराष्ट्र के तलबा को जोड़े थे, मैं नाज़िम सदर था। तलबा से पूछे क्या चाहते हो आप? किसी का मदरसा कायम करना, इधर कायम करना है, काम करना, दिन काम करना, नसीहत फरमाई। आपने फरमाया कि मकातिब पे सब तुरंत अपने इलाके में मकातिब का जाल बिछाइए जाने के बाद, ये बेसिक इल्म है। मैंने कहा तुम्हें मुझे मदरसा कायम करना, मोहतम बनना, कहो
इस इदारे के रूह हज़रत मौलाना गुलाम साहब वस्तानी बरकातहुम, यकीनन उनसे हम तमाम तलबा का असर का साबिक हाल और आने वाले मुस्तक़बिल का भी इंशाअल्लाह ताल्लुक़ रहेगा। आपसे आग्रह करूँगा दो बातें। हज़रत मौलाना गुलाम साहब दामत बरकातहुम वो भी आदमी, आप भी आदमी, हम भी आदमी, आप भी इंसान, वो भी इंसान, वो भी आलिम, ये भी आलिम, आप बनने वाले भी उलमा। फ़र्क क्या है? वो आदमी महताब आफ्ताब बनकर जगमगा रहा है और हम सितारे के मानंद में टिमटिमा नहीं सके। वजह फ़र्क इतना है कि हज़रत का ताल्लुक़ हमेशा अल्लाह वालों से रहा, हज़रत का ताल्लुक़ हमेशा अपना अकायदर से रहा। जब भी तो गुफ्तगू करते बयान में हज़रत मौलाना गुलाम साहब दावत रईसुल जामिया वो अकाबरीन की सवाल उंगली बयान करते, अकाबरीन का ताल्लुक़ बयान करते। आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब नवरुल्लाह मरकज़ से आपका ताल्लुक़ वालान ताल्लुक़, गुजरात का असद आपका वालान ताल्लुक़, वो ताल्लुक़ आपको जो है बुलंदियों पर लेकर गया। अगर आपका ताल्लुक़ इन असातिज़ा से रहेगा, आपका ताल्लुक़ उन मुहक्किम हज़रात से, नुज़ुम हज़रात से जिन्होंने आपकी तरबियत फरमाई, इंशाअल्लाह आप भी वही काम करेंगे जो हज़रत वाला कर रहे हैं। एक तो मकसद, दूसरा हम हमेशा अपने असद को दुआ में याद रखें, हमेशा याद रखें। असद से मशवरा ले, मुफीद मशवरा ले। मुझे उम्मीद है कि जितने भी तलबा यहाँ पर आए हैं वो यकीन आपसे हमारा गहरा ताल्लुक़ है और हमारा आपसे गहरा ताल्लुक़ है, तभी तो यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं चंद आशा के साथ बातों ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए कि बहुत दूर से सफ़र करके आया हूँ और खाना बाकी है सब। दोस्तों हम चले अब तो मिल लो खुदारा गले। मैं दारुल देवबंद से फारिग होकर जब हम हमारा उर्फ़ा जा रहे थे तो हम किताब से लिखे थे मुज़क्किर मोहब्बत, 782 तलबा के एड्रेस पते, उसमें चंद अशार थे। उस वक्त बहुत रो कर हम गा रहे थे तो एक दो अशार उसमें तुम्हें याद आए, तो वो मंजर मुझे अभी याद आया। दोस्तों हम चले अब तो मिल लो खुदारा गले। क्या खबर फिर मिले ना मिले, क्या खबर फिर मिले ना मिले। आओ आहद करे आज हम, आओ आहद करे आज हम, फिर दोबारा ये मौका मिले ना मिले। आप हमें यहाँ बुलाते रहे और हम यहाँ पर आते रहे और आप हमें देखते रहे और हम आपको देखते रहे। दोस्तों हम चले अब तो मिल लो खुदारा गले। और उसका दोस्तों मिश्रा जिसका मफहूम ये था कि जिंदगी में कोई भरोसा नहीं, पल दो पल की ये जिंदगी है। मोहब्बत, प्यार, खुलूस, हंसी और मजाक और अपनी मोहब्बत यही दुनिया में काम आने वाली है। इसी के लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है और ये मोहब्बत करने वाले ही जन्नत में दाखिल होंगे। नफरत फैलाने वाले ना उनको दुनिया में सुकून मिलेगा ना आखिरत में उनको जन्नत मिलेगी। अल्लाह को हम तमाम से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को बढ़ाने की तौफीक अता फरमा, मोहब्बतों को फैलाने की तौफीक